Panch and welcome you all to another vlog, another recipe। और आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूटेला फिल्ड डोनट्स। जी हाँ जी, आज बनेंगे यमी न्यूटेला फिल्ड डोनट्स। सबसे पहले हम ट्रैकुजन तैयार करेंगे। इसके अंदर हमने मिल्क लिया है और कॉर्नफ्लोर, और बहुत धीमी आंच के ऊपर आपने ये जो मैदा है इसको आपने दूध के अंदर मिक्स करना है, और इसे तब तक आपने मिक्स करते रहना है जब तक इसके लंप सारे के सारे ख़त्म नहीं हो जाते और ये थोड़ी सी इसमें थिकनेस नहीं आ जाती है। एक्चुअली ये बेसिकली इसको डालने का मकसद क्या होता है कि ये जो फ्लोर होता है, जो भी आप डोनट का मिक्सचर हम लोग तैयार करते हैं, उसके अंदर जो आपको जो स्ट्रेचनेस नज़र आती है वो इसी की वजह से जो है वो नज़र आती है। तो ये ट्रैकुजन तैयार करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये गर्म होता चला जा रहा है और ये जो है वो गाढ़ा जो है वो होता चला जा रहा है, और ये बिल्कुल एक क्रीम के जो टेक्सचर है उसके ऊपर ये आ जाएगा, और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको अभी नहीं बताऊँगी। मैं तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। वहाँ से आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तमाम की तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि जैसे अब क्योंकि ये आपने ना काम अगर आप ये तेज़ा के ऊपर करेंगे तो ये लम्प्स रह जाएंगे, इसमें किसी भी तरह का लम्प नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपने हल्के हाथों के साथ जो है वो इसे मिक्स करना है, और तब तक आपने इसे मिक्स करना है जब तक कि तमाम का तमाम जो मैदा है वो दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स होकर ये थिक नहीं हो जाता, ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसे आपने गाढ़ा करना है, और जितनी देर में आप बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे ना तो ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने की वजह से ये और ज़्यादा जो है ना ये थिकनेस और गाढ़ा जो है वो गाढ़ापन इसके अंदर का। ये देखें, ये इस टाइम के ऊपर सिर्फ सिंपल दूध और मैदा था, तो आप ये देखें जैसे जैसे मैदा हल्की आग के ऊपर मिक्स हुआ है तो ये सारे का सारा जो है वो ट्रैकुजन आपका तैयार है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं जी अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके अंदर हमने होल मिल्क लिया। अब दूध आपका सब इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर के ऊपर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर यीस्ट डाली है। यीस्ट डालने के बाद अब हम इसके अंदर ट्रैकुजन डालेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इसे मिक्स करके जो है वो हम इसे साइड के ऊपर रख देंगे, और उसके बाद हम लोग अपना एक बाउल के अंदर जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करेंगे, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करने के बाद जो है ये लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने मर्ज कर देना। अच्छा, ये जो आपने दूध में यीस्ट और ट्रैकुजन मिक्स किया है इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने रेस्ट देना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद आपने इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है वो आपने इसे रेस्ट की हालत के अंदर रखना है, और उसके बाद आपने जो है वो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने इसके साथ जो है वो गूंदने हैं अच्छे तरीके से। आपने इसे जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखिए तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद हमने इसे जो है वो गूंदना है, और गूंदने के बाद आपने इसे जो है वो जो मतलब जो क्लिंग फॉयल है उसके साथ आपने इसे कवर करके तो आपने इसे रख देना है। अच्छा जी, अब आपने के पास सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे। इसके अंदर जी हम लोगों ने मैदा लेना है, इसके अंदर हम लोगों ने दूध जो ड्राई मिल्क है वो हमने लेना है, पिंच ऑफ इसके अंदर हमने सॉल्ट लेना है, इसके अंदर हमने शुगर डालनी है, और इसके अंदर जो है वो आपने ये जो लिक्विड है एक एग इसके अंदर डलेगा, और जो आपने लिक्विड तैयार किया है उसके साथ अच्छे तरीके से आपने इसे गूंद लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने मैदा लिया। मैदा लेने के बाद अपने इसके अंदर हमने दूध डाला है, ड्राई मिल्क। मैंने इसके अंदर नीडो लिया है, आप चाहें तो एवरीडे भी ले सकते हैं, लेकिन नीडो ठीक रहता है। एवरीडे के अंदर ना स्वीटनेस होती है तो वो उससे बेकिंग का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसके अंदर मैदा लिया, इसके अंदर हमने शुगर डाली है, इसके अंदर हम लोगों ने दूध डाला है, और उसके बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, और इसके अंदर आपने पिंच ऑफ सॉल्ट लाजमी डालना है। डोंट फॉरगेट, जो जितनी भी बेकरी की आइटम्स हैं उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो लाजमी डलता है। ये देखिए जी, इसके अंदर अब शुगर गई है, और उसके बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, इसके अंदर जो बटर है वो आपने 2 दफ़ा में डालना है। पहले तो जब आपने अच्छी तरह अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेना उसके अंदर आपने बटर डालना है। उसके बाद जब ये मतलब 10 to 15 मिनट्स जब आप इसे अच्छे तरीके से इसे डो को गूंद लेंगे, आप बीटर से बीट कर लेंगे,
उसके बाद आपने बाकी का रिमेनिंग बटर जो है वो फिर आपने इसके अंदर जो है वो डालना है। ये देखें जी, ये आ गया आपका बाउल जो जिसे हमने 15 मिनट्स के लिए रखा था। इसके अंदर हमने यीस्ट रखी थी और इसके अंदर हमने ट्रैकुजन डाला था और इसके अंदर दूध डाला था। अब हम जो है वो थोड़े थोड़े कर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसके अंदर डालते चले जाएंगे और इसको जो है वो बीटर के साथ आपने मिक्स करते चले जाना है। और इसके अंदर जो है वो वनीला एसेंस डलेगा ज़रा सा और इसके अंदर जो है वो एक अंडा डलेगा और आपने इसको अच्छे तरीके से तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो आपने बीटर से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त डोनट जो हैं वो बने थे और इसको जो है ना वो आपने अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसे रेस्ट करने के लिए लाजमी तौर पे रखना है। ठीक है, मतलब आपने जब इसको गूंद लिया ना तो गूंदने के बाद 1 से 2 घंटे आपने लाजमी तौर के ऊपर रखना है, तो आपकी डो ज़्यादा स्ट्रेची और इलास्टिक बनेगी और आप इसे बहुत कंफर्टेबली जो है वो डो बना सकते हैं। अच्छा, डो के ना कटर्स होते हैं, ये फिलिंग वाले डो जो हैं डोनट्स हैं, तो इसकी वजह से इसके अंदर से कटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो फिलिंग के बगैर डोनट्स बना रहे हैं, ग्लेज्ड डोनट्स बना रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो आप ग्लेज्ड जब आप डोनट्स बनाएंगे तो ग्लेज्ड डोनट के अंदर जो होता है उसके अंदर तो सर्कल आ जाता है आपके पास। अच्छा, अब आपके पास डोनट कटर इजीली मार्केट से अवेलेबल है। अगर तो आपके पास डोनट कटर है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो ग्लास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। स्टील का ग्लास हर घर के अंदर होता है, तो आप इजीली जो है वो उसके साथ इसकी कटिंग जो है वो बहुत आसानी से कंफर्टेबली आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बीटर के साथ जो है वो 3 से 4 की स्पीड के ऊपर 10 to 20 मिनट्स आपने इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब आपने स्पैचुला से मिक्स करना है। और अब ये काम जो है ना ये मेहनत वाला है, इसके अंदर सच्ची बाजू रह जाती है, लेकिन ये कि ये थोड़ा हिम्मत वाला काम है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से जो है ना विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला उसको आपने मिक्स करना है। और जब आप इसे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया बटर आपने पहले हाफ डालना है और फिर आपने हाफ डालना है। ठीक है, तो ये शेप जो है ना वो आपका जो मिक्सचर है वो ये शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा। और उसके बाद आपने जो है वो इसके ऊपर ऑयल लगाना है। जिस बाउल में आपने इसे रखना है उसके अंदर आपने अच्छे से ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद आपने इसे जो है वो इसके अंदर ये रख कर जो बैटर है वो आपने इसके अंदर रखना है और अंदर रखने के बाद आपने इसको जो है वो क्लिंग फॉइल से आपने कवर कर देना है। उसके बाद आपने इसे 30 to 45 मिनट्स बाद निकालना है। इस डो को दोबारा आपने अच्छी तरह मसलना है इसको, और उसके बाद आपने इसे दोबारा कवर करके 1 घंटे के लिए आपने इसे रख देना है। जब 2 घंटे गुजर जाएंगे आपके पास तो फिर उसके बाद आपने मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आज की वीडियो में मैं कह रही हूँ प्लीज़ मेरी स्लैब साफ़ है। ठीक है, और स्लैब के ऊपर जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको गूंदना अच्छे तरीके से। अगर इसमें कोई भी लंप रह गया है किसी भी किस्म का तो वो लंप जो है वो आपने इसके अंदर से रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका एक पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद आपने इसे बेलना है। अच्छा, मेरे पास इसके अंदर जो फिलिंग वाला डोनट का कटर भी मौजूद था, मैंने उससे भी कटिंग की है और मैंने स्टील के ग्लास से भी इसकी कटिंग की है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सिल्वर कलर का मतलब राउंड शेप के अंदर कोई और चीज़ है, कोई सिल्वर का कोई रॉड है या किसी भी तरह की कोई चीज़ है तो आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो डोनट फिलिंग वाले डोनट की बीच में से जो चीज़ होती है वो खाली नहीं होती है, ये बंद होते हैं सेंटर से। और जो आपके ग्लेज डोनट्स होते हैं वो आपके सेंटर से जो है वो ओपन होते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाऊंगी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इजीली घर के अंदर जो है वो डोनट्स जो हैं वो अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील जी। अच्छी तरीके से इसको अब आपने कर लिया है। उसके बाद आपने इसके बाद कटर से जो है वो आपने इसकी कटिंग करनी है। जो कटर था वो मेरे पास छोटा था, तो आप जो हैं वो इसके अंदर जो डोनट्स है वो छोटे तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए ये था मेरे पास। उसके बाद दोबारा से डो को दोबारा आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद बड़े वाले सर्कल के साथ मैंने ग्लास के साथ भी कटिंग कर ली थी, तो दोनों तरीक़ों से आपके डोनट्स जो है वो बन जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अब हर किसी के पास थर्मामीटर नहीं होता या ऑयल टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं होती जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो ये देखिए जब मैंने इसको दोबारा इकट्ठा करके गूंद लिया तो अब मैंने ग्लास लिया और ग्लास से जो है वो मैं बड़े साइज़ के डोनट्स बना लूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर नहीं है। अब आपने इसका तेल का टेम्परेचर चेक कैसे करना
करना है। आपने थोड़ा सा पीस लेकर, जाहिर बात है बच तो ये जाता ही है साइड से, थोड़ा सा आपने साइड से पीस लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे ये फ़ौरन ऊपर को उठेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर जो है वो तैयार है। अगर आपने इसे ठंडे ऑयल के अंदर डाला, एक तो ये फूलेगा नहीं और दूसरा ये हार्ड हो जाएगा। तो आपने इसे सख्त बिल्कुल नहीं करना है, आपने इसे थोड़ा सा इसके अंदर से डालना है। उसके बाद आपने जो है वो इसे हल्की आग के ऊपर, मीडियम फ्लेम, ना बहुत ज़्यादा हल्की कि तेल बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाए और ना ही आपने बहुत तेज़ हीट के ऊपर आपने इसे करना है। और अच्छे तरीके से आपने इसे आपने फ्राई कर लेना है दोनों साइड्स के ऊपर। ये देखें, एक तो ये फूल भी गए हैं और दूसरा इसका ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन सा कलर आ रहा है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसका जो है वो आपने कलर कर लेना है, जिस तरह का कलर जो है वो आपको चाहिए होगा। अच्छा जी, जब ये आपके डोनट्स फ्राई हो जाएं तो उसके ऊपर आपने फ़ौरन इसके ऊपर जो आइसिंग शुगर है वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। और ताकि, क्योंकि गरम गरम के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो इसके ऊपर जम जाएगी, ठीक है, और हमने इसके ऊपर जमाना ही है शुगर को। तो आपने इसलिए गरम गरम जो है वो उसके ऊपर आइसिंग शुगर, अच्छे से आइसिंग शुगर इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देनी है। और उसके बाद जब ये गर्म होंगे तो आइसिंग शुगर जो है वो इसके ऊपर जम जाएगी। उसके बाद हमने इसकी तैयार करनी है इसकी न्यूटेला की फिलिंग। और न्यूटेला की फिलिंग के अंदर अब आपने क्या तैयार करना है, इसमें आपने 2 टेबलस्पून हमने न्यूटेला ली है और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऑयल लिया है। और ऑयल लेकर और न्यूटेला लेकर आपने इसे अच्छे से बीट करना है। और बीट करने के बाद आपने पाइपिंग बैग के अंदर डालना है। और पाइपिंग बैग में डालने के बाद आपने इसको जो किसी भी डायरेक्शन से ऊपर से डालना है, साइड से आपने नोज़ल के अंदर इसको पोर इन करना है जैसे आपको। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल डलेगा, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आप कुकिंग ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। और ऑलिव ऑयल से आपने मिक्स करके तो आपने इसे नोज़ल से की हेल्प से जो है वो आपने इसे अच्छे से जो डोनट्स हैं उसके अंदर जो है वो आपने इसे पाइपिंग बैग के ज़रिए जो है वो पोर इन करना है। तो आपके ज़बरदस्त से न्यूटेला फिल्ड जो डोनट्स हैं वो आपके तैयार होंगे। और इतनी सिंपल सी रेसिपी है, पता नहीं कैसे तैयार होंगे, मार्केट में कैसे बनते हैं, क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट रेसिपी होगी। तो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल सी रेसिपी है। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। और मुझे आपके वीडियो के सब्सक्राइब करने का, चैनल के सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।